स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। तो जनहित में आज हम बात करेंगे दलितों पर अत्याचार। सबसे पहले बात करेंगे संत कबीर नगर की। कर्री गांव में डीजे पर मनपसंद गाना बजाने को लेकर भड़की हिंसा ने तबाही मचा दी। इस झगड़े में राजभर समाज के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उपद्रवियों ने 1 दर्जन से अधिक झोपड़ियों में आग लगा दी। इस घटना में कई परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया और कई घायलों की हालत अब भी नाजुक है। खैर, वहां पर राजभर समाज के अगुवा ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचे। ये तस्वीर है संत कबीर नगर की। बहुत बड़ी घटना नहीं थी कोई कि आप किसी को ये करने की नौबत आ जाए कि उस पूरे समाज के लोग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो जाएं, कई अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हों, उनके घरों पे आग लगा दी जाए। सिर्फ डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन तानाशाही, सिर्फ तानाशाही, अपने आप को सर्वोपरि दिखाना, अपने आप को ऊपर दिखाना। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम सब लोग भारतीय हैं, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, आपस में भाईचारा मिलत के साथ। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, इस घटना से आपके सामने प्रमाण है कि मड़ई को जला देना, मारपीट करना, और अभी 2 लोग हॉस्पिटल जूझ रहे हैं। तो खैर, कार्रवाई के बाद पुलिस के तरफ से FIR लॉन्च हो गया और गिरफ्तारी भी जो परिवार के तरफ से दिया गया था उसमें लगभग 80% गिरफ्तारी हो गई थी। प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर CO ने जो जांच की, जांच में और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनमें भी 1 आदमी की गिरफ्तारी हो गई है और शेष लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। और गरीब कमज़ोर लोगों को साथ जो हुआ है, इनको न्याय मिलेगा। अब न्याय मिलेगा, लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अरे, आपका मनपसंद गाना नहीं बज रहा है तो त्यौहार मनाना था, किसी का घर नहीं जलाना था, किसी को इतना नहीं प्रताड़ित करना था कि लोग परेशान हो जाएं। ऐसा ही एक जुड़ा मामला वाराणसी का है, जहां जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर महिला डिप्टी जेलर ने गंभीर आरोप लगाए। महिला अधिकारी का कहना है कि जेल अधीक्षक ने उनके साथ अभद्रता की, भद्दे भद्दे कमेंट किए, जान से मारने की धमकी दी। यह घटना जेल परिसर में अन्य कर्मचारियों के सामने हुई है, जिससे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। यही नहीं, आपको बता दें, डिप्टी जेलर ने जब उनकी शिकायत करी तो उनका तबादला नैनी जेल कर दिया गया। अब मुझे लगता है न्याय की गुहार भी विभाग से मांगना सही नहीं। जांच होगी नहीं होगी, कार्रवाई होगी नहीं होगी, उससे मतलब नहीं है। डिप्टी जेलर को नैनी जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। और मैं 9 जुलाई 2022 में यहाँ पे आई थी। उस समय से बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय सक्सेना वो थे हमारे अधीक्षक और त्रिवेदी जी हमारे जेलर थे। बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारे गार्जियन हैं और वो हर बात को सुनते भी थे और ऐसे रखते थे कि जैसे हम लोग उनके बच्चे हैं, इस तरह वो रखते थे। लेकिन इनके आने के बाद कौन है वो, क्या वो उमेश सिंह है। किस पद पर है? ये अधीक्षक के पद पे हैं, जेल अधीक्षक के पद पे हैं। इनके ऊपर आरोप हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे बुलाया, और एक विमलेश हैं, उनसे मैंने ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारात्मक कर दिया। घर पे बुलाने का मतलब
अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना। पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। जी, और जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं बस, और इनके अलावा किसी की जेल में चलती नहीं है वो सुना आपने, एक वर्ग विशेष पर आ गया है पुलिस प्रशासन। मित्र पुलिस, सबकी पुलिस कहते हैं हम लोग। अगर वहाँ पर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा रहा तो यूं ही नहीं लगा रहा होगा, और सिर्फ अपने लिए नहीं औरों के लिए भी बात कर रहा है। खैर, फिरोजाबाद में दलित, पिछड़ों और संविधान रचयिता अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। थाना राजवाली क्षेत्र के कातकी गांव में अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने और उनके नाम के प्रवेश द्वार को मिटाने का मामला सामने आया। ग्राम प्रधान पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के सिंचाई विभाग की जमीन पर गांव का प्रवेश द्वार बनवाया और वहां लगी बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करा दिया। इस घटना को लेकर दलित समाज में भारी आक्रोश है। नगीना से दलित सांसद चंद्रशेखर ने इस घटना का कड़ा विरोध जताया। बाबा साहब के अनुयायियों ने जमकर हंगामा किया और धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रशासन के साथ मिलकर किसी तरह स्थिति को संभाला और सिंचाई विभाग की शिकायत पर प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से जो द्वार पे बाबा साहब का नाम लिखा है उस पे रंगाई पुताई चल रही है। ये देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम मिटाया जा रहा है। यहाँ पर गांव कातकी में मूर्ति तोड़ी गई पहले, अब डॉक्टर अंबेडकर का जो नाम लिखा गया था, प्रशासन ने भाजपा सरकार के दबाव में आकर, वहाँ के नेताओं के दबाव में आकर के बाबा साहब का नाम मिटा दिया गया है। देख लीजिए आप सब किस तरह से हमारे बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। पहले मूर्ति तोड़ी गई, अब नाम मिटाया जा रहा है। पेंटर द्वारा पुलिस प्रशासन के आदेश पर यह नाम मिटाया जा रहा है। एक तरह से कितना बड़ा घोर अपमान किया जा रहा है, देख लीजिए आप। अब बात करेंगे प्रयागराज की। होली का समय चल रहा था, अभी सब लोगों ने होली का त्यौहार मनाया। उसी से जुड़ा एक मामला, आवास विकास की एक महिला, दलित महिला भाजपा कार्यकर्ता ने भाजपा नेता अनुराग अग्रवाल पर होली के दिन अभद्रता और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि जब वह अपने परिवार के साथ होली मना रही तब आरोपी ने गलत तरीके से छुआ और उसके कपड़े फाड़ दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हिंसा, जाति विवाद और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने राज्य की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनता की ओर से इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है, लेकिन सवाल यही है कि कब तक आम नागरिक और सरकारी कर्मचारी इस तरह के उत्पीड़न और हिंसा के शिकार होते रहें। खैर, ये सब मामले हुए, इसी बीच कई जो राजनीतिक बयानबाजी की सब भी सुनने को मिली। अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो या हूँ मायावती हूँ, सब ने अपने अपने तरीके से बयान दिए। ये पहला मौका नहीं था जब अखिलेश यादव या मायावती ने दलितों के उद्धार की बात की या कांग्रेस ने की हो। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही बात करी, नेता विपक्ष भी हैं वो। उन्होंने कहा कि काशीराम युग पुरुष हैं, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। इसके इत्र कहीं ना कहीं मायावती को लगा कि वोट बैंक खिसक रहा है, जो खिसक चुका है।
तो आज उन्होंने फिर से वही बात कह दी, एक रहो बटोगे नहीं, साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। एक रहोगे से बीजेपी की लाइन थी, लेकिन मायावती को बोलना पड़ा। मायावती ने कहा सारी पार्टियां जाति के आधार पर आप लोग का शोषण करती है, सिर्फ बहुजन मिशन और बहुजन समाज पार्टी ही आपके साथ है और वही आपके लिए सबसे अच्छी पार्टी है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि एक रंग पहनने वाला कपड़ा जो होता है और जो उसको पहनता है वो कभी समाज को जोड़ने की बात नहीं कर सकता। अखिलेश यादव और मायावती ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए बीजेपी बहुत सारे पन्ने उड़ा देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ, कोई बीजेपी वाला हमें बता दे। अगर कोई बीजेपी वाला मुझे ये बता दे, मैं इतने पत्रकार साथियों के साथ दावा करता हूँ, जो हजारों साल पुरानी लड़ाई है, एक कोई मनु महाराज आए थे जिन्होंने गड़बड़ कर दिया, जिनकी वजह से हम और आप सब लोग पट गए हैं। कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय हैं, हमारे परिवार के हैं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं इन सब के परिवार के वो लोग हैं। शायद बीजेपी के परिवार के नहीं हो सकते छत्रपति शिवाजी महाराज। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। हो सकता है बीजेपी के लोगों को ये बुरा लगे। अगर ये बुरा लगे बीजेपी के लोगों को, तो ये बीजेपी वाले बताएं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक कैसे हुआ था। अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे, अगर इतिहास के पन्ने पलटेंगे, इतिहास के पन्ने पलटोगे तो इतिहास के वो पन्ने भी पलटिए। तो जो लड़ाई है, अभी भी गरीब किसान गांव में रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, अभी भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। और ये जो चीजें उठाई जाती हैं, जो संबल वाली और औरंगजेब वाली, ये इसलिए उठाई जाती हैं क्योंकि अपनी नाकामी पे पर्दा डालना चाहते हैं। अब आप सोचिए, मोबाइल के कस्टमर कितने अपने देश में, मोबाइल के कस्टमर कितने हैं? देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बताओ किसके सामने झुक रही जाके, आप बताइए। किस कंपनी के साथ, अमेरिका की किस कंपनी के साथ झुक रही है, बताइए आप। सब भूल जाते हो आप, खुद ही अखबार में लिखते हो, खुद ही न्यूज बनाते हो और खुद ही भूल जाते हो। ये कौन सा चूर्ण बीजेपी देती जिसकी वजह से आप सब भूल जाते हो? एक मिनट पहले ये बताओ, जो हमारे ये मोबाइल के कस्टमर हैं, जो बाजार है, जो इतना बड़ा है, किसके आगे झुक रहा है जाके हमारा भारत? भारत विश्व गुरु, भारत को दुनिया में जाने कहाँ पहुंचाना चाहते थे। कोई सुना है स्टार लिंक कोई नई चीज है, कोई स्टार लिंक कोई नई चीज है, अभी हम पढ़ नहीं पाए हैं। चैट जीपीटी पे पढ़ेंगे। तो इसलिए पर्दा डालने का काम कर रहे हैं कि जनता को पता ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है। आपका डीजल पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, खाद की बोरी से लेकर कीटनाशक दवाई महंगी है, जीएसटी आपकी ट्रॉली पर, ट्रक पर, जो किसान खरीदता सब पर जीएसटी है। तो ये जो वसूली हो रही है, इसको छिपाना चाहते हैं। फ्री बिजली की बात। मायावती ने क्या कुछ कहा वो भी एक बार आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, और उस पर चर्चा करेंगे। मायावती का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आकाश राय हैं, ममता शर्मा सपा की नेता हैं, सुनील रत्नाकर जी हैं दलित चिंतक, और आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आकाश राय का रुख करेंगे। आकाश, क्या हो रहा है इस वक्त प्रदेश में? दलितों की बस्तियों में आग लगाना, एक विशेष वर्ग की महिला अधिकारी को बताना कि आज तुम किस जाति से हो, होली खेलना अपनी जगह है, महिला के कपड़े फाड़ देना, और अंबेडकर जी जिनकी बात अभी मैं देख रहा था अभी किसी पॉडकास्ट में, प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं ये गांधी की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये अंबेडकर जी की धरती है। और वहाँ पर विदेशों में ये बात, और धरातल पे उनके नाम को मिटाने की कोशिश, उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर देना, उनके विजन को धुंधला कर देना, ये कैसा भाई समाज चल रहा है हमारा? नहीं, निश्चित तौर पे समाज में इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित तौर पे दुखद हैं और इन घटनाओं की निंदा भी होनी चाहिए। लेकिन एक सरकार के तौर पे जो हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। चाहे आपने संत कबीर नगर वाली घटना का जिक्र किया,
उस पर भी सरकार ने संज्ञान लिया, त्वरित कार्यवाही की, सारे आरोपी लगभग जेल जा चुके हैं। अगर कोई एक दो व्यक्ति बचा भी होगा तो उसको भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, जो आपने डिप्टी जेलर का मामला दिखाया, निश्चित तौर पे मैं उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने अपने बयान में ही ये बात कही कि हम 2 महिलाएं वहां पे गई थी और वो अपनी बात से पलट गई, मतलब एक महिला। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। ये प्रकरण निश्चित तौर पे अगर एक महिला ने ये बातें कही हैं, ये आरोप लगाए हैं, तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गंभीर बात है। सरकार ने इसका भी संज्ञान लिया है। जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग भी इसमें दोषी होंगे, किसी को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। रही बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान से ही ये देश चलता है। और उन्होंने जो संविधान देश को समर्पित किया, ये हर एक भारतीय की शक्ति है और इसे हर एक भारतीय को समझना होगा। कहीं पे किसी अराजक तत्व ने अगर बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया है तो उस पर भी हमने कार्यवाही की है और कार्यवाही कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों का सामाजिक रूप से भी बहिष्कार होना चाहिए जो ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते हैं। आप सोचिए विशाल जी की क्या उनकी मनोस्थिति होगी और क्या भावना होगी कि हमारे संविधान शिल्पी के प्रतिमा को तोड़ के उनको संतुष्टि प्राप्त हो। ऐसे लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है। हम सामूहिक राजनीति की बात करते हैं, इसीलिए हमारा मूल मंत्र भी है सबका साथ और सबका विकास। अगर कहीं पे भी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं कोई अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है और निश्चित तौर पर हम लगातार उसके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है। चलिए मैं कह रहा हूँ फिरोजाबाद में पुलिस पहुंच गई, अब आप एफआईआर लिख के 2-4 को गिरफ्तार कर लेंगे। संत कबीर नगर में भी, प्रयागराज में वो आरोपी गिरफ्तार हो गया, उमेश सिंह का क्या करिएगा? जो वाराणसी में अधीक्षक हैं, जो डिप्टी जेलर को घर बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हो भाई? नहीं, मैंने कहा ना विशाल जी, उमेश सिंह हो, आकाश राय हो, विशाल पंडित हो या कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर। अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई गलत किया है, कहीं अपराध किया है, अन्याय किया है, तो वो कितना भी रसूखदार व्यक्ति हो, किसी बड़े से बड़े पद पे भी बैठा हुआ व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी की सरकार में वो बच नहीं सकता। हमारी स्पष्ट नीति है, चाहे वो क्राइम हो चाहे करप्शन हो, हम 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं और लगातार उस पर काम करते हैं। मैंने कहा ना कि जो भी आरोप महिला ने लगाए हैं डिप्टी जेलर ने, वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं और इन सब की जांच के बाद अगर जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनमें हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं उसमें क्या होता भाई, आप छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और ममता शर्मा हैं, सपा नेता। लेकिन उससे पहले हम ज़रा बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। अच्छी बात यह है कि बहुजन समाज पूरे तन मन धन के साथ अब मेरे साथ खड़ा है, अभी भी खड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये मालूम है कि ये लोग यूपी में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने से पहले यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने, यानी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग के लोग, यहाँ जातिवादी उच्च वर्गों के लोगों के सामने ना तो चारपाई पर बैठ सकते थे और ना ही उनकी बराबर की कुर्सी पर भी बैठने की हिम्मत जुटा सकते थे। लेकिन सन 2007 में बीएसपी की अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद से ये सब अब काफी कुछ बदल गया है। अब ये लोग उनके बराबर में चारपाई व कुर्सी आदि पर भी पूरे सम्मान के साथ बैठ सकते हैं, ये जो बहुजन समाज के लोग हैं।
यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन। यही है वास्तव में यहाँ सही सामाजिक परिवर्तन, जिसे मेरे नेतृत्व में बनी बीएसपी की सरकार ने लाया है। चलिए, अब इनका दावा अलग है मायावती का। हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और ममता शर्मा भी हमारे साथ सपा नेता जुड़ी हुई हैं। सबसे आलोक त्रिपाठी जी का ही रुख करेंगे। आलोक जी, कहाँ जा रहा है हमारा समाज? कल मैं बाराबंकी की एक खबर पर इसी वक्त मौजूद था लेकर, वहाँ पर 3500 रुपये की एक मजदूर परिवार ने दिहाड़ी मांग ली ठेकेदार से, तो उसको पीटा। होली से एक दिन पहले, जिस दिन होली थी, उसको बंधक बना लिया, उससे पेशाब किया। इससे आहत होके उसने फांसी लगा ली। खैर, उसमें 2 लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन इस तरीके से समाज में किस मेंटेलिटी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और आज भी देखिए, आप संत कबीर नगर में घर जला दिए, कहीं एक पुलिस अधिकारी अपने सीनियर की शिकायत कर रहा है, प्रयागराज में होली खेल रहे हैं तो कपड़ा फाड़े दे रहे हैं महिला का, फिरोजाबाद में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दे रहे हैं, उनका नाम मिटा दे रहे हैं। ये चल क्या रहा है? जी विशाल जी, ये देखिए, ये कहीं ना कहीं एक अराजकता व्याप्त है और मन में कुछ अलग सी भावनाएं हैं। लेकिन इन सबसे एक जो बड़ा सवाल जो मुझे लग रहा है कि एक तरफ तो हम या सरकार या प्रशासन ये कहता है कि किसी को कोई दिक्कत हो तो शिकायत करे, लेकिन ये कहाँ का कानून है कि जब कोई महिला, कोई वादी जब अपनी शिकायत किसी से करे तो उसी का ट्रांसफर कर दिया जाए? ऐसे में कैसे कोई हिम्मत करेगा किसी के खिलाफ शिकायत करने की? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। न्याय मिला था उसको तो उस समय तक सबसे हटते थे। तो मुझे लगता है कि शायद उस महिला की शिकायत करने का जो हौसला था, जो हिम्मत उसने जुटाई थी, उसको न्याय मिलता। लेकिन ऐसे समय में जब बड़ी हिम्मत करके उस महिला ने अपने सीनियर की शिकायत की और उसका प्रतिफल उसको क्या मिला कि उसी का ट्रांसफर, तो ऐसे में तो कोई हिम्मत ही नहीं कर पाएगा किसी की शिकायत करने की। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या शिकायत करना गुनाह है, या किसी की अपनी पीड़ा बताना क्या गुनाह है, या पीड़ा बता करके उसने कोई अपराध कर दिया उस महिला ने, डिप्टी जेलर ने, जो आपने उसको पहले तौर पे ही सजा दे दी और सजा के तौर पे उसका वहां से स्थानांतरण कर दिया। दूसरी चीज, जो चाहे संत कबीर नगर का हो, चाहे प्रयागराज का हो, या जहां का भी हो, देखिए ये एक लोगों में एक दिमागी फितूर है, लोगों में अराजकता है, तमाम चीजें हैं, सोशल मीडिया सब देखते रहते हैं और उसका कहीं ना कहीं ये रिजल्ट दिखता है कि वो अराजक हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करने लगते हैं। अगर बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ करके आखिर उनको क्या मिला होगा? एक फालतू की चीज को एक आपने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। तो ये एक उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो एक जब तक उसको आप उनके ब्रेन को वॉश नहीं करेंगे, उनको एक चीजों को नहीं बताएंगे, समझाएंगे नहीं। क्योंकि होता क्या है, राजनीतिक दलों में जो एक दूसरे के प्रति आगे निकलने की एक वोट बैंक की रणनीति कि कैसे हम वो वोट बैंक हासिल करें, कैसे समाज में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो चल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं सब असर दिखता है कि आदमी ये करने को आतुर हो रहा है। वरना ऐसी स्थिति क्यों? सब पढ़े लिखे हैं, सबको मालूम है क्या अच्छा है क्या खराब है, उसके बाद भी आप इस तरह की किसी के कपड़े फाड़ देंगे, ये कहाँ का न्याय है? क्या अगर यही स्थिति आपके घर के परिवार के लोगों के साथ होगी, क्यों नहीं सोचता है व्यक्ति? तो इसका पीछे कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है और ये कहीं ना कहीं जिम्मेदार इसके राजनीतिक दल हैं, क्योंकि वो माहौल को इतना जहरीला बना दे रहे हैं। आप देखिए, राजनीति के नाम पे लोग घरों में लड़ाई हो रही है, एक घरों में पार्टियों को लेके विवाद होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। समाज में इसका बुरा असर पड़ रहा है, समाज किधर जा रहा है ये सोचना होगा। हम अच्छी राजनीति करें, हम अच्छे मुद्दों को लेकर राजनीति करें, समाज को बनाने की बात करें, देश को बनाने की बात करें, विकास की बात करें, कौन वंचित पिछड़ा है हम उसको कैसे न्याय मिलेगा उसको बात करें। लेकिन एक महिला ने शिकायत की, आपने उसी का ट्रांसफर कर दिया। कैसे कोई हिम्मत करेगा शिकायत करने की किसी की? ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लोग जो पीड़ित हैं वो चुपचाप बैठ जाएं, किसी की शिकायत ना करें।
और जब वो बैठा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कुंठित होकर के उसका एक जो बहुत समय बाद जब निकलेगा कुछ तो बड़ा रूप होगा। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा सरकार को भी, समाज को भी और समाज में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्तियों को भी, कि हम आखिर जब चांद सितारे की बात करने लगते हैं, आसमान की बात करने लगते हैं, धरती, तो उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं? हम प्रतिमा तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। समाज को इस पे विचार करना पड़ेगा, हम सबको विचार करना पड़ेगा। और जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनके फॉलोवर करोड़ों करोड़ लोग हैं, जिनके अनुयायी लोग हैं, उनको इस पे थोड़ा सा अपने को आगे आना पड़ेगा। और जब इस तरह चीजें लोग आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे पूर्ण विराम भले ना लग पाए, लेकिन कुछ रुकने का जरूर प्रयास होगा। बिल्कुल। सपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं ममता शर्मा। ममता जी, आप कैसे देखती हैं इन सारे मामलों को? ममता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? विशाल जी, मैं इन सब मामलों को बहुत गंभीरता पूर्वक ले रही हूँ। ये सारी जिम्मेदारी जो भी है, मतलब जिस तरीके से अपवाद ये फैल रहा है, इस शासन प्रशासन में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अगर उस महिला ने, ये तो बहुत बड़ी बात थी, उस महिला ने अपनी बात रखी कि वो प्रताड़ित है। ऐसी सैकड़ों महिलाएं, और ऐसा हुड़दंग मचा हुआ था होली वाले दिन, मैं देख रही हूँ, जहाँ पे मनुष्य मतलब पुरुष इस बात को कहीं भी मतलब मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर आप कुछ भी कार्य कर रहे हो। रंग लगाने वाला एक महिला का वीडियो आ रहा है, एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों वीडियो आए हैं। वो तो कुछ सोशल मीडिया यूट्यूबर लोगों का धन्यवाद भी बोलना है, क्योंकि वो वायरल कर देते हैं और हम लोग की नजर के सामने आता है और हम लोग उस पर आवाज उठाते हैं। ऐसे बहुत अनगिनत केस है जो ऐसी अभद्र टिप्पणियां, अभद्र प्रतिक्रिया लोग करते हैं। अगर महिलाएं एक्सेप्ट नहीं कर रही आपका गुलाल, आपका रंग, तो आप बिना पूछे, बिना इजाजत के आप उनको नहीं लगा सकते हैं। इनको ये नहीं बताया गया है कि आप, ये भी एक अपराध के मतलब अपराध के श्रेणी में आता है। अगर, और दूसरी बात, वो महिला ने जो इतनी बात उन्होंने बोली कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ इतना गलत हुआ है और मैं प्रताड़ित हूँ, मैं ऐसा कर लूंगी, तो उनका मतलब उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। आप ये बात समझ सकते हैं कि तो एक महिला सामने आई इतनी बात करने के लिए, और बेटी बचाओ बेटी अभियान का जो इनका कानून है पूरी तरीके से बहुत गलत, मतलब बता रहे हैं ना कि 1% कहीं भी वो इनकी बातों पर वो बयान कहीं भी नहीं, मतलब सेट नहीं है कहीं भी, ना कथित तौर पे है, ना तो सामाजिक तौर पे है, और ना ही कोई पेपर, मतलब इनका एक एजेंडा जहाँ पे है, जहाँ पे सही। हर तरीके से महिलाएं जिस तरीके से इनके शासन प्रशासन में प्रताड़ित हुई हैं, इतना परेशान हुई, उसी किसी प्रशासन में इस तरीके से ऐसे हुड़दंगी मचा रखा है लोगों ने, उसको जरा से भी नहीं सोच रखा है कि महिलाओं का भी सम्मान होना चाहिए, और दोनों तरफ से। और इन लोगों ने विरोधाभास इसलिए बोल रखा है क्योंकि इनका एक एजेंडा सेट है कि आप इसी तरीके से गलत बयान बोलते रहिए, गलत भाषा के यूज करते रहिए, महिलाओं को वोट लेते रहिए। महिलाओं पे अगर शासन प्रशासन कोई भी सख्ती से कार्य नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है, न कि किसी और की। अब वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उन्हें इस बात का सोचना नहीं चाहिए कि एक महिला जबरदस्ती उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं और रंग लगाया जा रहा है, कौन सी मतलब मर्यादित, क्या लगता है किस तरीके, वो भी एक जिम्मेदार पद पे है नेता वो। और ऐसी बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ऐसे बहुत सारे रील्स वाले हैं, जो इंस्टाग्राम रील है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे सिर्फ ये लोग, जानते हो एक बात, ये कहते हैं बाबा की सरकार है, कोई भी सुरक्षित, कोई भी बच नहीं पाएगा। क्या बच जाएगा? किसी माँ बहन बेटी का आप इज्जत लूट लेंगे, क्या इज्जत आप वापस दे देंगे? उसके बताने का क्या नियम है आपका? ये कोई कानून नहीं है जिस तरीके से उन्होंने रखा है। महिलाओं का सम्मान हर पार्टी करे, वो किसी भी पार्टी की हो। महिलाओं का अपमान करने के, जिस तरह आप वोट ले लेते हैं, आप उनके बारे में सोचना भी चालू करिए। वोट लेने के लिए जिस तरीके से जिम्मेदार आप हैं, और आप ये कहते हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं की बात। मैं रोकूंगा ममता जी आपको, अभी और भी जवाब लेंगे बीजेपी के आकाश राय से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुक करेंगे आकाश राय, बीजेपी नेता का। जरा आप जवाब दीजिए आकाश जी, बड़े आरोप लगे भाई आप पे। हाँ मनीषा, ममता जी अपनी बात को आप पूरा कर ले, फिर आकाश राय सुझाव ले लेंगे। दलित चिंतक हमारे साथ सुनील रत्नाकर जी भी जुड़ गए, उनके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले आकाश आप जवाब दे दीजिए। ममता जी ने इतने आरोप लगाए। विशाल जी, मैं
अब बार बार फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है, फिर एक ही बात ये लोग करते हैं। महिला सम्मान की बात समाजवादी पार्टी जब करती है तो कितना हास्यास्पद लगता है। इनके जो सुप्रीम लीडर थे दिवंगत हो गए, मैं बार बार चर्चा नहीं करना चाहता उनकी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ही कहा था ना कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। खुलेआम इंडोर्स करते थे ऐसे लोगों को मुलायम सिंह यादव जी, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में है तो उनको अधिकार है मुद्दों को उठाने का, कहने का। लेकिन मैंने पहले भी कहा और फिर दोबारा कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे कोई व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा रसूखदार हो, अगर उसने कहीं पे भी कोई गलत किया है, किसी भी व्यक्ति के साथ अपराध अन्याय किया है, तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे किसी भी स्थिति तक जाना पड़े। पहली बात। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती है कि हमारी नीति जीरो टॉलरेंस की है, तो वो सिर्फ हम कहते नहीं है, हमने करके दिखाया। और विशाल जी, उसका एग्जाम्पल इस उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में दिखाया, जब उन्होंने दोबारा हमको अवसर दिया। तो ये मीडिया के लोगों का आकलन था कि बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी जी को दोबारा मौका दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ आपने दिखाई, निश्चित तौर पे ये सारी घटनाएं बेहद दुखद हैं, जितनी निंदा की जाए कम है। और खास करके जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ने का मुद्दा है, वो तो ऐसे लोगों को तो मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि इनकी मानसिकता किस स्तर की होगी कि हमारे देश के एक महानायक की मूर्ति तोड़कर ये क्या हासिल कर लेते हैं। इसलिए हम लोग कभी भी इस प्रकार के लोगों का न तो समर्थन करते हैं न सहयोग करते हैं। एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी कोई अन्याय किया है तो उसको बिहाइंड द बार भेजने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। चलिए, दलित चिंतक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुनील रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े भारी मन का स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं आपको भी आहत करेंगी। सुनील जी। हेलो। हाँ विशाल जी। जी। हेलो। हेलो विशाल जी, सुन रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, ऐसा है, देखिए हमें आपने दिखाया जैसे कि रात भर कबीर नगर में लगभग 20 घरों को जला दिया। देखिए कहीं न कहीं जो ये उग्रवादी है, एक तरह समझा जाए षड्यंत्रकारी है, उनका क्या मनोबल बढ़ाया जाए, कहीं सरकार की तरफ से मनोबल बढ़ाया जाए। जैसे कि अभी मंत्री जी यहाँ पहुंचे जरूर हैं, लेकिन मंत्री खुद ही कहते पीला गमछा बांध के जाओ, यशो आपको सलाम मारेगा। इस तरह की मनोभावना जो कहने की वजह से आदमी का मनोबल बढ़ जाता है और ये गलत जो काम करना होता है समाज के लिए, गलत काम भी कर जाते हैं। तो इस तरह के जी नेता और मंत्री भी कहते हैं कि पीला वाला गमछा बांध के जाइए और थानेदार आपको खड़ा कर देगा, थानेदार खड़ा होकर तो पुलिस मारेगा, पानी पिलाएगा। तो ऐसे यदि कहेंगे तो नौजवान जो भाई होते हैं, तो ऐसे लोग सुनते हैं, तो इस तरह की जो वारदात किया लोगों ने होली के दिन में, क्योंकि जो वारदात बहुत बड़ी बात है, डीजे को लेके डीजे की बात को लेके लोगों ने जो दलित समाज और किसी बड़े समाज लोगों धर तो जाने हम कमजोर आदमी को, निर्बल आदमी को वो भी प्रताड़ित कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी श्रेय रहता है लोगों को मनोबल बढ़ाने का। इनका मनोबल बढ़ा हुआ था, इस कारण लोगों ने 20 घरों को लगभग लगभग जला दिया। उसमें से कई लोगों को बेचारे घायल भी, अभी अस्पताल इलाज चल रहा है। अब ऐसे जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान की बात है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने की बात की है, तो कहीं ना कहीं ये भी विवाद चाहते हैं, कहीं विवाद कराना चाहते हैं, राजनीतिक कारण होता है। इनके बाबा जी का मूर्ति तोड़ने का क्या दर्द है? अरे भाई, जो भी तोड़ रहा है, सभी लोग, हम सर्व समाज के लोग बाबा साहब को मानते हैं, सर्व पार्टियां मानती है, ऐसा नहीं कोई पार्टी विरोध करती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग ऐसे होते हैं जो अत्याचारी होते हैं। हमारे लोग के बीच में ही बैठे हुए आदमी जो आज जेल में भी है, जैसे मर्डर करने वाला व्यक्ति का लिखा होता है कि मर्डर हो सकता है, लेकिन क्या उनकी छवि ऐसी होती है जो हमेशा उल्टा ही काम करेंगे, जिससे कि विवाद बढ़े और लोगों पे, जनता में जोश जाए। एक अभी आप मुद्दा उठाया था, हमारी एक महिला जेलर है, उनके प्रताड़ना की बात मैंने देखा था कि कहीं सरकार में, मैं बात बता दे रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में कहीं न कहीं हमारे दलित समाज के लोगों का, कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों का, कहीं न कहीं हमारे अल्पसंख्यकों का, कहीं न कहीं कुछ न कुछ शोषण तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने आपके टीवी चैनल के माध्यम पर देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं इन अगड़ी जातियां हमारे चाहते हैं दलित का शोषण निरंतर हो रहा है,
आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी हमने आपको इलाहाबाद में देखिए हमारे मनोज पासी थे, अभी उनकी हत्या हो गई थी, जो कि थाने में लगभग पिता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक यादव समाज के लोग से छेड़छाड़ी करे, उन्होंने विरोध किया उसका और उनको लाठी डंडा समाज के करे। शनिवार को उनका स्वरूप रानी में डेथ हो गया। तो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब बता रहे हैं, तो हमारे बाबा साहब भी मूर्ति तोड़ना है और इस तरह की जो आप देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट जेलर परेशान, तो वास्तव में कहीं ना कहीं परेशान है। ये परेशानियां हैं विशाल जी, कहीं परेशानियां हैं, सरकार इस पर निगाह नहीं कर रही, नहीं कर रही। बिल्कुल। हाँ आकाश जी। विशाल जी, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनती हैं और वो अपने जीवन काल में कुल 4 बार मुख्यमंत्री रहती हैं, जिनमें से 3 बार भाजपा के समर्थन से रहती हैं। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जब पहली बार सरकार चलाने का अवसर मिलता है और हमको यह अवसर मिलता है कि हम राष्ट्रपति बना सकें, तो हम सबसे पहले अल्पसंख्यक वर्ग के एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाते हैं, जो मुझे लगता है कि इस्लाम के इतिहास में उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बात को यहाँ के दकियानूसी सोच वाले मुसलमान नहीं मानते हैं। उसके बाद जब हमें मोदी जी के रिजीम में हमें अवसर मिला, तो हमने पहले टर्म में रामनाथ कोविंद जी को अवसर दिया, दूसरे टर्म में दलित आदिवासी महिला को अवसर दिया। फिर भी सारा आरोप ये हम पे लगाते हैं। जानते हैं क्यों? उसका कारण यह है कि अब इन सब लोगों को पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो जाति पात की खाई बनी थी समाज में, वो कहीं ना कहीं पट रही है। आज ये जो पीडीए का फर्जी प्रोपेगेंडा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लेके चल रही है, आज देखेंगे आप पूरे उत्तर प्रदेश में होली के दौरान जो भी घटनाएं हुई, मैं किसी जात से जोड़ के नहीं देखना चाहता, लेकिन जो इनका पीडीए है, खोखला पीडीए, उसमें आप उठा के देखेंगे तो अधिकतर जगह यादव समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों को परेशान करने का काम किया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम आधा दर्जन घटनाएं मेरे संज्ञान में स्वयं है। मेरे मऊ जिले में ऐसा खुद हुआ जहां पे एक दलित समुदाय के परिवार के घर को जला दिया यादव समाज के लोगों ने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाना चाहता है, यहाँ का माहौल खराब करना चाहता है, तो हम उसको अवसर नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चलने की बात करता है और विकास के पहिए पे चल रहा है और आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि ये लोग हैं, मैं कह रहा हूँ पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का भी कोई रोल होगा ना इसमें? मैंने निश्चित तौर पे पुलिस कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा और भी जो लोग इस प्रकार के अराजक लोग हैं उनको चिन्हित करने का काम किया है। और हमने तो विशाल जी इस बात को तो शायद आप भी मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध होते थे, हमने उन संगठित अपराधों पे लगभग पूरी तरीके से नकेल कस दी है। और ये प्रकार की घटनाएं होती हैं, ये संगठित अपराध नहीं होते हैं। अब अचानक से कहीं पे किसी भाई भाई के बीच में जमीन को लेके विवाद होता है, वहां पे गोली चल जाती है, तब वहां से अचानक से पुलिस फोर्स हर जगह विवाद होने से पहले पहुंच जाए, शायद ये भी मुमकिन नहीं है। और आप समझदार वरिष्ठ पत्रकार है उत्तर प्रदेश के, आप इन चीजों को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम उस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाते हैं। आपने जितने सारे मामले अभी अपने टीवी स्क्रीन पे दिखाए थे, उन सारे मामलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और अधिकतर लोगों को जेल भेजा। वाराणसी जेल वाले मामले को छोड़ के वहां जेल नहीं, वहां तबादला भी हुआ है। नहीं, देखिए वो एक भिन्न मामला है। वहां पे एक आरोप लगाया गया है और जांच होने के बाद उसमें भी मैंने स्पष्ट किया कि जांच होने के बाद उसमें भी अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा रसूखदार हो, अगर दोषी पाया जाता है तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। रही बात ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर विशाल जी कोई सजा नहीं होती है, ये एक रूटीन प्रोसेस होता है और बहुत बार ट्रांसफर होते रहते हैं विभागों के, ये कोई नई चीज नहीं हुई है। चलिए ठीक है। सुनील रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है।
ऐसा था, अभी हमारे भाजपा के भाई साहब कह रहे थे कि जो जेलर महिला थी बेचारी, उन्होंने कई बार लेटर दिया था, लेटर मैंने पढ़ा भी देखा, दलित महिला उनका यदि उनकी कार्रवाई हो गई होती, शायद उनकी सुनवाई हो गई होती, तो शायद इस तरह को यूट्यूब में वायरल होने की जरूरत नहीं थी कि सबको योगी जी को हमको लेटर देना पड़ा। यदि उनकी सुनवाई हो गई होती, सुनवाई नहीं हो रही तब किसान है जब एक डिप्टी जेलर एक अच्छे पद पे है, जब वो परेशान न्याय के लिए परेशान है, तो हमें गरीब आदमी की न्याय के लिए परेशानी नहीं आ रही है। आपको आकाश जी देखिए, मैं इस बात को बोला, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं आपका भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, मैं किसी उसका सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये दलित की वजह से बात कर रहा हूँ कि इनके उत्थान के लिए जो बात करनी है, यदि वास्तविकता ये है कहीं ना कहीं दरअसल में बात करके, जैसे अभी विशाल साहब ने बोला कि पुलिस क्या कर रही है, अभी पुलिस क्या कर रही है, तो बोला पुलिस ने कहा कि ट्रांसफार्मर से भी आग लग सकती है, जो कि सब कुछ जानता है, ट्रांसफार्मर लाइट नहीं चुका, गांव के लोगों ने बताया, हम लोगों ने बातें किया वहां पे, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी लिपापोती करती है। इसका मतलब है सरकार का, देखिए सरकार की छवि खराब करने वाले कौन होते हैं? सरकार की छवि खराब है तो प्रशासक होते हैं, यदि प्रशासन नहीं सही है, दुरुस्त नहीं है, तो सरकार की छवि स्वतः ही खराब हो जाती है। इसका कारण है लिपापोती कर रहे हैं लोग। यदि यही जेलर जो कनौजिया जी थे, मीना कनौजिया जी की जेलर जो हमारी हैं, दलित समाज की हैं, उनका यदि बातों को सुन लिया गया होता, इस बातें मान लिया गया होता, या आज तो इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं थी, हम लोगों के यहाँ बैठने की जरूरत थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विशाल जी मैंने बताया कि देखिए कहीं ना कहीं सरकार, सभी सरकारें अच्छी होती है, ऐसा कुछ नहीं है सरकार खराब होती है, कोई भी सरकार हो, लेकिन सरकार की मंशा ये होनी चाहिए, सरकार के विचार ये होना चाहिए कि हमें हर वंचित हर गरीब को व्यवस्था बनानी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर के लिए सरकार चलती हो, गरीब के लिए भी सरकार होनी चाहिए, और गरीब को सुरक्षित और सुरक्षा करने का अधिकार सरकार को होता है। और सरकार को कोई इसलिए भी कहता है कि आप सरकार में, इसलिए आपको ही कहेंगे, हम दूसरे को नहीं कह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। करने जाएंगे, यदि गलती होगी तो हम सरकार से ही कहने जाएंगे कि सरकार की गलती है, कहीं ना कहीं इसको ज्ञान ले, आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसी कहीं घटना न घटे, इसलिए हम लोग आगाह करना है। इसलिए हम लोग चिल्ला रहे थे यहाँ बैठ के कि भाई कि कम से कम हमारे दलित समाज के लोगों को, जो भी दलित समाज हो, इतनी बातें न उठाए कि जितनी बातें प्रोपेगेंडा आगे बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी। आलोक जी, बड़ी अच्छी बातें कही सुनील जी ने, कहा कि भाई सरकार का विरोध थोड़ी है, लेकिन सरकार में आप हो तो सवाल जवाब तो आप ही से होगा। देखिए, जिसकी सरकार होगी सवाल उसी से पूछा जाएगा, और जिसकी सरकार नहीं है वो सवाल ही पूछेंगे। और सरकार को भी चाहिए कि उनके जवाब दे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा हो रहा है तो उस पर हम क्या एक्शन ले रहे हैं, या हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, भाजपा से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है, क्योंकि भाजपा अन्य पार्टियों से थोड़ा अलग पार्टी है, तो या उसने ये बात साबित की कि हम अन्य पार्टियों से अलग हैं, हम शुचिता की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, अपराध मुक्त की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो अब ये अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो वहां तो उम्मीद नहीं कर सकते ना, तो भाजपा से उम्मीद भी लोगों को ज्यादा है। तो इसलिए भाजपा सरकार की जवाबदेही भी ज्यादा है, और उनको जवाबदेही अपनी तय करनी पड़ेगी कि आखिर किन अधिकारियों की गलती की वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि जब मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं, वो अपनी मनमर्जी से करते हैं और सरकार की छवि को धूमिल करते हैं। और ये बात सरकार क्यों नहीं समझना चाहती है। और आज जिस तरह की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जितनी घटनाओं को लेकर, चाहे संत कबीर नगर की घटना हो, चाहे आपकी जो इलाहाबाद की घटना हो, या जहां की भी घटना हो, आखिर ये घटनाएं हुई, इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि धूमिल हुई। और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि इन घटनाओं को कैसे रोकें, लेकिन वो जिम्मेदारी से अपने मुंह मोड़े रहे और ये घटनाओं को अंजाम दे दिया लोगों ने, अराजक तत्वों ने। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं फेलियर हो जाता है, सरकार की छवि खराब होती है। सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए कि अपने अधिकारियों पर नकेल कसें। जिस तरह से वो छूट दिए रहते हैं और अधिकारी मनमर्जी करते हैं, सुनते नहीं है, तो ये उसी की देन है कि आज ये स्थितियां बन रही हैं। तो सरकार को इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि उनके अधिकारी आखिर क्यों नहीं सुनते हैं, उनके नेताओं की क्यों नहीं सुनते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में आप देखिए वीडियो निकल के आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद परेशान है इंस्पेक्टर से, एससीओ से, एसएसपी से। तो जब केंद्रीय मंत्री, अपने राजधानी लखनऊ के केंद्रीय मंत्री, वो एप्लीकेशन देते हैं कि जो मेरे क्षेत्र का जो सीओ है वो ऐसा है, वैसा काम कर रहा है, कई विधायकों ने लिख दिया मेरी हत्या होगी तो वहां का एसएसपी जिम्मेदार होगा।
सोचिए। तो ये अपनी सरकार में अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये चिंता का विषय है, और ये जरूर चिंता करनी चाहिए सरकार को कि आखिर हमारे सरकार में रहते हुए अगर इस तरह से लोग परेशान हैं, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे सवर्ण समाज के हों, कोई भी समाज के, मैं किसी एक की बात नहीं करता कि दलितों की सिर्फ चिंता करिए। आपकी जिम्मेदारी पूरे समाज की है, पूरे हर वर्ग की है, क्योंकि सरकार बनने के बाद जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, उसके पहले वो कुछ भी नारा देती हो, कटोगे बटोगे कुछ भी कहती हो, लेकिन जब सरकार बनती है तो वो कहती है सबका साथ सबका विकास। कोई भी योजना आई उसमें हर योजना में किसी एक वर्ग को, एक जाति को नहीं फायदा हुआ, उसमें जो भी उस दायरे में आए, उस चाहे वो वंचित समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे सवर्ण समाज का हो, उसको उस योजना का लाभ मिला, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज का हो, कोई भी, चाहे आपके राशन की दुकान मामला ले लीजिए तो उसमें ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यकों को उसका फायदा नहीं मिल रहा, आवास का मामला ले लीजिए, क्या उसमें अल्पसंख्यकों को नहीं फायदा मिल रहा? तो सरकार सभी की होती है, तो सरकार की जिम्मेदारी, वो बात अलग है कि हम किसी सरकार के फॉलोअर हैं, वो किसी पार्टी के फॉलोअर हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन जब सरकार हमारी है तो जवाबदेही भी हमारी होगी। हम कैसे जो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसको कैसे रोकें, कौन अधिकारी हैं जो सरकार आपके रहते हुए पुरानी सरकार के शुभचिंतक बने हुए बैठ करके आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, हमको ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी मानसिकता से ग्रसित होकर के भी कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं। वरना बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ के किसी को कुछ मिला नहीं होगा, लेकिन माहौल को खराब करने का प्रयास पूरा किया जा रहा है। तो ये आखिर कौन लोग हैं जो समाज को दूषित करना चाह रहे हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, या ऐसे लोग जो इनके दिमाग में इस तरह का फितूर भरा हुआ है, ऐसे लोगों को आप कानून के दायरे में नहीं लाएंगे, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और ये सरकार ही कर सकती है, क्योंकि सरकार आपकी है, इसलिए सवाल जवाब आप ही से होगा, किसी और से नहीं होगा। तो आपको अपने अधिकारियों पे थोड़ा सा नकेल कसनी होगी, जिसमें कि इस तरह की घटनाएं ना हो और सरकार की छवि जो अच्छी है वो अच्छी ही बनी रहे, धूमिल ना हो। बिल्कुल, फाइनल कमेंट लूंगा मैं आकाश राय से, फिर सुनील रत्नाकर से कमेंट लेकर मैं डेविड को क्लोज करूंगा। आकाश राय, फाइनल कमेंट। मैं विस्तार नहीं, देखिए निश्चित तौर पे इस प्रकार की घटनाएं कहीं पे भी हो, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं पे भी होती हैं, मानवता के लिए शर्मसार करने वाली होती हैं। इस प्रकार की घटनाओं की जितनी कड़ी से कड़ी निंदा भर्त्सना हम कर सकते हैं, हम सबको करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश वासियों से, और जो लोग भी देख रहे होंगे उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम ये जो बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने वाली घटना है, इनमें अगर ये जो लोग इसमें शामिल रहे हों, या जो लोग भी ऐसे रहे हों जिनकी इस प्रकार की मानसिकता हो, तो उनसे मेरी अपील है कि कम से कम ऐसे सोच से बचिए। आप अपने देश के महानायक की अगर बेइज्जती करते हैं तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसा करके आप अपनी व्यक्तिगत कुंठा दिखाते हैं, और व्यक्तिगत कुंठा से उठिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलजुल के काम करें, तभी देश सशक्त होगा, तभी हमारा उत्तर प्रदेश भी सशक्त होगा। चलिए, बिल्कुल सुनील रत्नाकर जी से फाइनल कमेंट लूंगा। सुनील जी। जी, अभी आकाश जी राय जी ने बोला, देखिए देश का विकास तो इसमें निस्संदेह सभी लोगों को लगना होगा, तभी देश का विकास होगा। तो देश के विकास का महत्व सभी का, देशवासी पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी सभी जनार्दन हैं, सभी का ताकत, सभी का उद्देश्य, सभी की इच्छा यही कि देश हमारे विकसित करे। लेकिन जहां मैंने बात किया था सरकार की ढिलाई पर, जहां सरकार की ढिलाईपन है, उस स्क्रू को बोलते हैं, स्क्रू को टाइट करने की जरूरत है। यदि राजनीति में यदि ऐसा होता रहेगा, जैसे पुलिस प्रशासन या प्रशासन के माथे छोड़ दिया जाएगा, प्रशासन पे निगाह नहीं रखी जाएगी, सरकार इस पर कंट्रोल नहीं रखेगी, तो उनका भी जो काम करने की प्रोसेस है, तरीका है, वो सही नहीं है। हमें नहीं लगता कि कहीं थानेदार हो, कोई एसओ हो, कहीं ना कहीं अभी मिर्जापुर की घटना हुई थी, अभी एक एसओ थे हमारे, लगभग उनको सीबीआई ने शायद किसी ने रेड मार के पुलिस वालों ने पकड़ा था पैसे लेते हुए। बड़ा खुलेआम भ्रष्टाचार है, कहीं ना कहीं पैसे लेके दे के, ये किसका कंट्रोल करने का काम है? ये सरकार का काम होता है कि कहीं ना कहीं करप्शन ना हो, कहीं भ्रष्टाचार ना हो। एक सरकार की बातें हैं। अब आज जो मनोबल बढ़े हुए हैं इनका, जो करप्शन की वजह से बढ़े हुए हैं। आज जहां भी कोई ऑफिस में जाइए, वहां पे ऑफिस में बिना पैसे से कोई काम नहीं हो रहा है। ये सरकार की विफलता है कहीं ना कहीं, और सरकार को संज्ञान मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, इसकी विचार करने का काम सरकार का होना चाहिए।
और इन्हीं कारण से जैसे आज आदमी का मनोबल बढ़ा होता है, जैसे कोई काम कर रहा है, कोई मूर्ति तोड़ दिया बाबा साहब का, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगता है संरक्षण मिला, हम बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यदि उनको सजा मिल जाए, ऐसे लोगों को सजा त्वरित सजा मिल जाए, उन लोगों को पुलिस चाहे पकड़ सकती है, लेकिन पुलिस जब उसको पकड़े या क्या करती है, पैसा लेके बैठ जाती है, क्या करती है, ये उनकी विचारधारा, उनकी समझदारी को होती है कि पैसा लेके बैठ गए, मामला को शांत करके। तो ऐसा यदि त्वरित कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो मनोबल बढ़ता ही जाएगा निरंतर सब लोगों का, और सरकार इसमें विफल होती जा रही है। सरकार की विफलता का कारण क्या है? ये प्रशासन पे पूरी जिम्मेदारी दे रखे हैं, ये प्रशासन, क्योंकि अभी अभी एक हमारे वक्ता बोल रहे थे, अभी आपके आलोक जी बोल रहे थे, जैसे कि विधायक बेचारे परेशान है, मंत्री पे परेशान है, मतलब वो चाह रहे हैं कि अभी आप ही ने बोला कि सीओ से परेशान, तो क्या दर्शाता है? यही दर्शा रहा है ना कहीं इनका कंट्रोल प्रशासन पे नहीं है। सीधी सीधी ये बात दर्शा रहा है कि कंट्रोल इनका प्रशासन पे नहीं है, इनका सत्ता तो चला रहे हैं, सरकार आवाज अच्छे चला रहे हैं, लेकिन क्या है कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो इसी तरीके से घटनाएं होती रहेंगी। तो भविष्य में घटनाएं ना हो तो अभी से सजग होकर सरकार को अच्छे से चलाए। और दलित नहीं, दलित के साथ साथ समाज में कोई भी अत्याचार किसी समाज, दलित तो वो होता है भैया जो गरीब होता है, दलित हो, चाहे वो पंडित हो चाहे ठाकुर हो, जो गरीब हुआ वो दलित हो गया। तो गरीब के लिए सभी अत्याचार कर सकते हैं, मजबूत में कोई अत्याचार करके देख, मजबूत तो कोई नहीं कर सकता। गरीब में हमारा कोई भी समाज गरीब होगा, वो गरीब होगा तो बेचारा उसको दलित भी मान लीजिए एक तरह समझिए, तो उसको तो कोई भी प्रताड़ित कर सकता है। तो प्रताड़ित कानून तो बनाया सिर्फ गरीबों के लिए, यदि गरीब के लिए सरकार चाहेगी तो गरीब के लिए भी कानून अच्छा बना सकती है। सरकार चाहेगी, प्रशासन चाहेगा तो गरीब को भी न्याय मिल सकता है। न्याय नहीं मिल रहा था तभी हमारे जेलर महोदय जो चीज बेचारी परेशान हुई है। यदि न्याय मिल क्या होता, मैंने वही बात को बोला कि शासन प्रशासन का ही जो शासन प्रशासन जो सत्ता में रहता है उन्हीं की भागीदारी होती है सब, हम दूसरे को क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी विफलता है सरकार की, ये विफलता दर्शाता है। जैसा कि आगे भी बोला हमारे पत्रकार साहब है, जो उन्होंने बोला, आपने बात किया जब एक मंत्री या कोई भी विधायक सांसद मंत्री एसओसीओ कुछ नहीं कर सकता, क्या मतलब है सरकार का? तो सरकार का मतलब इनको छूट दिया जाए, सबको साथ में लेना, और कहीं ना कहीं जो थाने स्तर पर भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर दें, तो कहीं ना कहीं बहुत चीजें हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, आलोक जी आपका, ममता शर्मा आपका और आकाश राय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा दलितों पर अत्याचार जो खबरें आ रही हैं, इन पर लगाम कब लगेगी, इनको करने वालों पर को सजा कब मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।